सो कोडिंग फॉर किड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे का जो आपके किड्स हैं घर में उसका एक अच्छा फ्यूचर बने कोड में, तो कुछ चीज़ों का ख्याल आपको एज अ गार्जियन बहुत ज़्यादा जरूरी है रखना। नंबर वन, कि अपने बच्चे को हर वो चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हो, चाहे आपके घर में टीवी हो या कोई सा भी डिवाइसेस हो, उसको उससे रूबरू कराइए, उसको बताइए कि ये कैसे बना, ये कैसे वर्क करता है, उससे उसको इंजॉयमेंट दिलाना सिखाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो उस चीज़ को परफॉर्म करने वक्त, तो आप उसमें ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। और अभी के टाइम में एक नया इवोल्यूशन जो चला है कोडिंग फॉर किड्स का, उसमें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी यही है कि आप अपने बच्चे को कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रूबरू करा पाते हो। बहुत से गार्जियन एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही बहुत बड़े बड़े कोडिंग सिखवाने लगते हैं कि यार ये सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, अगर कोडिंग में जाना है तो जावा स्क्रिप्ट सीख लो, जावा सीख लो, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सीख लो, ये सब चीज़ आने लगते हैं। आप ऐसा मत करिए, आप उसको सबसे पहले टेक्नोलॉजी से रूबरू कराइए, टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। क्या होता है कि जब उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है तो वो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब वो नई नई चीज़ें को देखता है तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। जैसे कि फ़ोन कैसे बना, फ़ोन में इन्वॉल्व करने के बजाय उसको फ़ोन के बारे में सिखाना स्टार्ट करिए, उसको इन्वॉल्व मत करिए। उसको फ़ोन में ऐप्स, ऐसे ऐसे ऐप्स जो टिकटॉक, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों को मत दिखलाइए। उसको ऐसे ऐसे ऐप्स दिखाइए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो टू डू लिस्ट हो गया, उसमें कैसे हम होमवर्क ऐड कर सकते हैं, कैसे कौन कौन काम हुआ उसको टिक कर सकते हैं, कैसे नोट्स आता है गूगल का, नोट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें हम लिख सकते हैं, कैसे उसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, कैसे उसमें इमेजेस सेट कर सकते हैं, वो ऐप दिखाइए ना। आप उसको यूट्यूब स्टार्टिंग मत दिखाइए या फिर फेसबुक, इंस्टा, ये सब बिल्कुल मत दिखाइए। उसको दिखाइए कि एक्सेल सीट कैसे काम करता है। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में दिखाइए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में दिखाइए। उसको ये दिखाइए कि पावर पॉइंट कैसे काम करता है, उसको ये दिखाइए कि पावर पॉइंट पे हम फिगर कैसे बना सकते हैं। उससे ही बड़ी बात, पेंट सिखाइए। देखिए क्या होता है कि बड़े लेवल पर कोडिंग या आईटी सेक्टर में, आईटी मतलब नॉन टेक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो टेक थोड़ा सा भी टेक सीखता है ना, जैसे कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेशन करता है, डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, तो उनको पता है पेंट सिखाया जाता है, उनको पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो आप जो अपने किड्स को कंप्यूटर साइंस में मतलब उसको सिखाना चाहते हो, कोडिंग सिखाना चाहते हो, तो आप कैसे डायरेक्ट कोडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले उसको कोडिंग में इंटरेस्ट आए, उसके लिए दो चार चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि गूगल का, देखिए क्या होता है कि फ़ोन है आपके पास, यू डोंट हैव लैपटॉप, तो आप फ़ोन में स्टार्ट करा सकते हो। लेकिन ये फेसबुक, इंस्टा, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस को यूज किए बगैर रील्स मत दिखलाइए उसको, शॉर्ट्स वीडियोस मत दिखलाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ अच्छा लगता है ना वो आता है, उसके लिए अच्छा हो वो नहीं आता, राइट। तो आप क्या कराइए, गूगल का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे रूबरू कराइए, एक्सेल से रूबरू कराइए उसको, गूगल के जैसे हो गया गूगल डॉक्स से रूबरू कराइए, गूगल के जितने भी हैं, नोट्स हो गया, तो इन सब चीज़ों से रूबरू कराएंगे ना तो उसको लगेगा कि यार हम जो डेली लाइफ में जो चीज़ हम कॉपी कलम पे कर रहे हैं वो चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उनको बहुत पसंद आने लगता है, बिलीव मी। उसके बाद जब ये सब चीज़ें पे फोकस करेगा, अगर आपके पास लैपटॉप है, पेंट सिखाइए उसको, बताइए कि फिगर कैसे बनाते हैं, जो चीज़ ड्राइंग में करता है वो चीज़ वो लैपटॉप में कैसे कर सकता है। इसके लिए आप यूट्यूब का लेक्चर यूज कर सकते हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसको उससे सिखला सकते हैं। और उससे ही बड़ी बात बताऊं, एक उसके लिए मेंटर जरूर चूज करिए। बहुत से लोगों को लगता है कि यार हमारे बच्चे को कोडिंग सीखनी है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से इंस्टीट्यूट से कोर्स करवाने लगते हैं, लेकिन उसके लिए एक मेंटर चूज नहीं करते। ऐसा मत करिए, आपके फैमिली में हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है ऐसे जो कोडिंग में एक्सपर्ट हो। अगर एक्सपर्ट ना भी हो ना तो मतलब कोडिंग में इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या बीसीए एमसी होल्डर हो, तो एक मेंटर रखिए, जब भी कोई डाउट आए इंस्टेंटली उसके डाउट को क्लियर किया जा सके, ऐसा मेंटर्स रखिए। तो उससे होगा ये कि उसके मन में कभी आधा अधूरा डाउट्स नहीं होगा। ये तो हो गई कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें को हम डेली लाइफ में फोकस करें। इसके बाद जो पॉइंट्स आता है कि जब उसको प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद से कैसे फाइंड कर सकता है, सर्च इंजन को यूज करना सिखाइए। गूगल हो सकता है, आपके पास लैपटॉप है तो क्रोम के साथ साथ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का बिंग होगा, तो गूगल से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम आया, कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे वेबसाइट की लिस्टिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए, चीज़ें कैसे वर्क करती है, नहीं, वो खुद के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। यू हैव टू
टेक इट फॉरवर्ड। वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोडिंग कर रहा है, अब उसको कुछ उसके दिमाग में कोई ऐसा चीज आया कि यार ये कैसे कर सकते हैं, वो उससे कि पहले वो अपने मेंटर से जाके पूछे, दे विल गूगल इट। और जब गूगल करेगा हाँ ये चीज़ कैसे करें, तो गूगल तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर करता है, तो आप वो आंसर देखेगा और उसको स्लाइटली यूज करेगा अपने सॉल्यूशन सॉल्व करने में। और तब भी अगर नहीं हुआ, तो उसे हो जाना चाहिए, होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गूगल पास सारे आंसर्स होते हैं। तब वो मेंटर से पूछेगा कि मैंने ये चीज़ें करी और नहीं हो पाया, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हुआ। अब जो उसके अच्छे मेंटर्स होंगे उनके पास तो तुरंत सॉल्यूशन होगा। तो इस वे में उनका एक अच्छा लर्न हो रहा होगा, राइट। अब गूगल के पास देखिए ना, गूगल कैसे से प्रोडक्ट ट्रांसलेटर सिखाइए उसको, गूगल ट्रांसलेटर कैसे वर्क करता है, इससे ये होगा कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी एंड ऑल दोज लैंग्वेजेस ये सीखेगा। क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में अगर आप भेजना चाहते हो ना कोडिंग फील्ड में, तो सबसे मैंडेटरी है कि कोडिंग के साथ साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जो प्रॉब्लम होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इंग्लिश में, और आपको पता है ना टेक्नोलॉजी तो आई ही विदेश से है, तो उन लोगों के पास ना बेटर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमारे पास भी अच्छा होता है, तो उनके पास ना स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो ठीक होना चाहिए, और अपने किड्स को अभी से ही उसको फोकस कराइए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कैसे इंप्रूव किया जा सके। इस वे में जब स्टार्ट करेगा ना, तो किड्स के लिए कोडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। अब मिस्टेक की बात कर रहा हूँ कि बहुत से गार्जियन मिस्टेक क्या करते हैं, उनको पता चल गया कि यार टेक्नोलॉजी का सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, वो कोई कोडिंग का कोर्स खरीदवा देते हैं, जैसे कि जूनियर हैट हैकर हो गया, वाइट हैट हो गया, बायजूस हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे। ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एकदम से बल्क में कोर्स बेचते हैं, तो आपके स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस नहीं करा पाते। और आप तो लाइफ टाइम रखने वाले हो नहीं, 6 मंथ 7 मंथ या 1 साल 2 साल इस तरह के कोर्सेज खरीदोगे, उसके बाद तो आपका बच्चा कोडिंग करेगा या नहीं, इसका गारंटी है। लेकिन ये 2-4 पॉइंट्स जो डेली के लाइफ में उसके अंदर इंस्टॉल कर दोगे ना, तो ये हमेशा के लिए सीखना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो आपके पास लैपटॉप हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट कोडिंग के बारे में जानना शुरू कर देगा। और आजकल के टाइम में फोन के लिए भी ऐसे ऐसे ऐप्स आते हैं ना, जहाँ पे कोडिंग कर सकता है, जहाँ पे वो चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ वैसे होती है। उसको एडिटिंग सिखाइए, एडिटिंग सीखेगा तो उसको लगेगा, क्रिएटिविटी उसके अंदर बढ़ेगा। उसको फोटो की डिजाइनिंग सिखाइए, उसको एडिटिंग सिखाइए, खुद के फोटो को बोलिए डिजाइन करने, एडिटिंग करने, वीडियो को बोलिए एडिटिंग करने, उससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हर रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव होता जाएगा, तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस वे में वो कोडिंग के थ्रू जा सकता है। और जब एक अच्छा समय आएगा, तब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाइए, डेटा सिखाइए, वेबसाइट बनाना सिखाइए, उसको डिप्लॉय करना सिखाइए, सब कुछ वो खुद से सीख लेगा, क्योंकि उनको धीरे धीरे रोड मैप पता चलने लगेगा। उनको अब उनके मेंटर से पूछना है कि यूट्यूब पर कौन कौन से चैनल ऐसे हैं जो कोडिंग फॉर किड्स के लिए बेस्ट हो सकता है, एंड दे विल फॉलो दैट वन। तो इस तरह से वो आगे जा सकता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आपको लगता है कि कोई ऐसे गार्जियन है जो अपने कोडिंग फॉर किड्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने किड्स के लिए कोडिंग सिखाने को कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं कि कैसे उनको आईटी में भेजा जाए, कैसे कौन कौन चीज़ ऐसे हैं जिसको फॉलो करनी चाहिए, तो उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।